तो चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ, क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन हमारा ये है, हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, ए बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹4,600 and spend ₹400 on it repair. If he sells the article for ₹5,800, find his gain percentage. अगर वो इतने रुपए में बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए खरीदा कितने में, 4,600 में। उसको रिपेयर करने में उसको खर्चा हुआ है 400 रुपये। मतलब आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अगर आप खरीदते हैं और उस पर जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है रिपेयर में, उसको मतलब उसके वेजेस में, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो सभी उसमें ही ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सीपी कितना हो गया, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 4,600 प्लस ये 400, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 5,000। हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 5,000। ठीक है, फिर बोला गया अगर वो इस सामान को 5,800 में बेचता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 5,800। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 5,800, तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, तो 800 रुपये किस पे प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 पे, तो डिवाइडेड बाई 5,000 और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 16%। ऑप्शन नंबर ए। काफी आसान क्वेश्चन था। आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 16%, वो 4,600 में खरीदा था, 400 उसको रिपेयर में खर्चा हुआ था, यानी टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 5,000। उसको बेचा है 5,800 में, यानी कि 800 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। 800 रुपये प्रॉफिट हुआ कितना पर, 5,000 पे, तो डिवाइड बाई 500। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो हमारा आ गया 16%। ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एन आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ₹400 एंड सोल्ड फॉर ₹350, फाइंड लॉस परसेंटेज। किसी एक सामान को 400 रुपये में उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, उसको तैयार किया गया है 400 रुपये में, और उसको बेचा गया है 350 रुपये में, उसका लॉस परसेंटेज कितना है। तो देखिए, तो मान लेते हैं 400 रुपये में मैन्युफैक्चर मतलब उसको खरीदा ही गया है, तो मान लेते हैं सीपी हमारा कितना है 400 रुपये। उसको बेचा कितना में गया है, यानी कि उसका एसपी कितना है 350, तो हमारा लॉस कितना हो रहा है 50 रुपीज का लॉस हो रहा है। किस पर, 400 पर, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रॉफिट और लॉस जो परसेंटेज काउंट किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट किया जाता है। कितना परसेंट है, सॉरी ये 400 नॉट 100, 400 कितना परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हुआ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या है आया हमारा 50/4%। 50/4 मतलब 12.5। ऑप्शन नंबर बी। काफी आसान क्वेश्चन था। कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना, 50 रुपए का लॉस हो रहा है, 50 रुपए का लॉस किस पे हो रहा है 400 पे, तो 50/400 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा कितना आ गया 12.5% लॉस। ऑप्शन नंबर बी। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 7:8। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 7:8। द परसेंटेज प्रॉफिट विल बी। तो देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 7:8, यानी कि 7 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच दिया गया है।
कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर, 7 पर। कितना परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/7 जो हमारा क्या होता है, कितना होता है, 1/7 जो होता है कितना होता है, 14। 2/7%। ऑप्शन नंबर बी। काफी आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ था यहाँ पे, तो रेशियो को हम कुछ देर के लिए वो वैल्यू ही मान लेते हैं, वो वैल्यू तो होता नहीं है लेकिन वहाँ के लिए हम वैल्यू ही मान लेते हैं। तो 7 रुपये में खरीद कर 8 रुपये बेचा गया है, तो 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। कितने पर, 7 रुपये पर। कितना परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई 14, 2/7%। ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरेश बॉट 20 kg एप्पल एट द रेट ऑफ 50 पर केजी। 50 पर केजी में वो 20 kg एप्पल खरीदा है एंड फाउंड 5% दीज एप्पल्स आर रॉटन। उसमें से उस 20 kg में से 5% एप्पल जो है वो सड़ गया है, एप्पल्स आर रॉटन, एंड सोल्ड द रिमेनिंग एप्पल्स एट द रेट ऑफ 60 पर केजी। जो बचा हुआ एप्पल है वो 60 रुपये पर केजी में बेचा है। तो हमको ये फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट या फिर लॉस, उसका परसेंटेज फाइंड करना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज। तो देखिए वो कितना किलो एप्पल खरीदा है, तो पहले उसको हमको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी कितना किलो एप्पल खरीदा है, 20 किलो। कितने रुपए पर केजी, 50 रुपीज पर केजी। तो ये हमारा कितना हो गया, 1000। 1000 रुपये में वो एप्पल खरीदा है। इस 20 केजी में से 5% सड़ा हुआ है, तो इस 20 का 5% कितना होगा, 20 का 5% मतलब 20 से 20 कैंसिल 5 बार में, और ये 5 5 कैंसिल, कितना हुआ 1। मतलब 20 केजी में से 1 किलो एप्पल सड़ा हुआ है, तो बचा कितना, 19 केजी। अब इस 19 केजी को 19 केजी, इस 19 केजी को 60 रुपीज पर केजी में बेचा है, यानी कि अब इसका हमारा कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 60, यानी कि ये कितना हो गया 1140। देखिए खरीदा कितने में था, 1000 में, बेचा कितना है 1440 में, तो एक्स्ट्रा उसका कितना हुआ, मिला है उसको 140 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिला है। कितना परसेंट, कितना 140 रुपये किस पे एक्स्ट्रा मिला है, तो 1000 रुपये डिवाइड बाई 1000, कितना परसेंट, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 00 से ये 00 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, बचा क्या 14%। ऑप्शन नंबर सी। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। 20 किलो वो एप्पल खरीदा था 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और इस 20 केजी में से उसका 5% एप्पल जो है वो सड़ा हुआ था। तो 20 केजी का 5%, 1 किलो, 1 केजी 1 केजी, तो 1 केजी सड़ा हुआ, बचा कितना 19 केजी। 19 केजी, इस 19 केजी को बेचा है वो 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो कितना हो गया 1140 रुपीज, मतलब 1140 रुपये में बेचा है और खरीदा था 1000 रुपये में, 140 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिला है, यानी कि ये जो हुआ ये प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, उसको ये प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है 14%। ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन परचेज द मिल्क एट ₹20 पर लीटर। 20 रुपये पर लीटर वो मिल्क खरीदता है एंड सेल इट एट ₹22 पर लीटर, और 22 रुपये पर लीटर वो बेचता है। ही मिक्स 2 लीटर ऑफ वाटर विथ 8 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, ही मिक्स 2 लीटर ऑफ वाटर विथ एवरी 8 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, मतलब वो हर 1 मिनट रुकिए, तो हम कहाँ पर थे, हाँ देखिए वो 22 रुपये पर लीटर में बेच रहा है। ही मिक्स 2 लीटर ऑफ वाटर विथ एवरी 8 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, मतलब वो 8 लीटर मिल्क में 2 लीटर पानी मिक्स करता है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, हमको उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। देखिए तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं वो 8 लीटर मिल्क खरीदा है,
8 लीटर मिल्क खरीदा है कितने में, 20 रुपए पर लीटर। तो ये कितना हो गया हमारा 160 160 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हर 8 लीटर में वो 2 लीटर वाटर ऐड किया है, यानी कि इस 8 लीटर में उसने 2 लीटर वाटर ऐड किया है। तो ये अब कितना मिल्क हो गया, 10 लीटर हो गया। उसको बेच कितने में रहा है, 22 रुपीज पर लीटर। इसको बेच रहा है 22 रुपए पर लीटर में। तो उसका से अब ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया एसपी। एसपी उसका कितना हो गया 220। 160 रुपए में खरीद कर 220 रुपए में बेच रहा है, यानी उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 40 और 20 60 रुपए का। 60 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 160 पर। कितना परसेंट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। अब देखिए इसको फाइंड कैसे करना है, 20 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार में, और ये 8 बार में, ये 8 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 300/8। 300/8 का मतलब ये हो गया आपका 8 × 3 24। तो ये होगा 37.5%। ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान क्वेश्चन था। 8 लीटर मान लीजिए, 8 लीटर वो मिल्क खरीदा है, 20 रुपए पर लीटर में बेच रहा है, 160 रुपए। उसमें 2 लीटर वो मिक्स करके, सॉरी 160 रुपए में खरीदा है, उसमें 2 लीटर मिक्स करके अब वो उसको बेच रहा है, यानी कि उसको अब वो कितना हो गया, उसको 10 लीटर हो गया, और उसको बेच कितने रहा है 22 रुपये पर लीटर में। तो हमारा कितना हो गया 220 रुपीज। मतलब 160 रुपये में खरीद कर 220 रुपये में बेच रहा है, तो 60 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 60 रुपये किस पे प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 160 इंटू 100 कितना हो गया 300/8 37.5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹X, x रुपये में जाता है, इफ सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस। अगर वो x का जितने रुपए में बेचा गया है उसी का अगर वो 33 1/3% में बेचा जाता तो देयर इज लॉस ऑफ 20%। तो उसको 20% का उसको लॉस होता। व्हाट इट व्हेन इट इज सोल्ड एट ₹X। अगर उसको x रुपए में ही बेचा जाता तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, x रुपए में उसको सेल किया जाए, और उसी x का 33.3% में सेल किया जाता तो उसको 20% का लॉस होता। तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर उसको x रुपए में ही बेचा जाता तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। तो यहाँ देखिए 33 1/3%, 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3। और जो डिनोमिनेटर होता है हमारा टोटल वैल्यू वही होता है डिनोमिनेटर, यानी कि हमारे x का जो वैल्यू है वो 3 है। अब इस 3 का 33 1/3% कितना होगा 1 होगा। 1 रुपए में बेचने पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 80% में वो बेच रहा है। अगर 100 रुपए किसी चीज का दाम है उसको 20% लॉस हो रहा है, यानी कि वो 80 रुपए में बेच रहा है, ये तो हुआ। ठीक है, तो सेम वहां पे देखिए इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 80%। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अगर उसको x रुपए में ही बेचा जाता तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 240%। अब इसको हम अलग अलग कर दें तो इसमें CP कितना है 100 रुपए। 100 रुपए उसको बेचा कितना गया है 240 में, तो हम प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है 140।
और यही हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको वर्ड्स को समझना है, लैंग्वेज समझना है, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो हमारा कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी 140%। 100 रुपए पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 140 रुपए, यानी कि 140% हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, क्रय मूल्य ऑन ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 810। 810 रुपए में उस सामान को बेचा गया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5% के प्रॉफिट पर। तो हमें उस सामान का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। तो आपको पता है डिनोमिनेटर जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर हमारा प्रॉफिट हो गया। मतलब 8 रुपए में खरीद कर 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा गया है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 9 रुपए हो गया। ठीक, 8 रुपए में खरीदते 1 रुपए प्रॉफिट बेचा गया, यानी कि 9 रुपए में बेचा गया है। और इसी 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 810। तो 1 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू 90। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 8, तो 8 इक्वल 720, ऑप्शन नंबर डी। काफी आसान क्वेश्चन था। 12.5% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 8 रुपए में खरीद कर 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा गया, 9 रुपए में बेचा गया है। और इसी 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 810, 810। तो 1 का वैल्यू 90, 8 का वैल्यू 720। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 kg राइस वॉज बॉट एट रुपीज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी। 10 किलो राइस 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा गया है, और 15 किलो राइस 12 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा गया है। फाइंड द परसेंटेज, हमें प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है इफ द टोटल राइस इज सोल्ड फॉर ₹16 पर केजी। अगर ये दोनों चावल को मिला के 16 रुपए पर केजी में बेचा जाए तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो देखिए सीपी पहले निकाल लेते हैं। 10 किलो चावल खरीदा है 10 रुपए पर केजी, तो ये कितना हो गया हमारा 100। फिर 15 किलो चावल खरीदा है वो कितने में 12 रुपए पर केजी, तो कितना हो गया हमारा 180। ये टोटल हमारा कितना हो गया 280। 280 रुपए में वो 25 किलो चावल खरीदा है, यानी कि जो हमारा सीपी हो गया वो कितना हो गया 280। उस टोटल राइस को 16 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा है। टोटल राइस हमारा कितना हो गया 25 केजी, और इस 25 केजी को वो बेचा कितने में है 16 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 400, यानी कि ये हमारा हो गया एसपी। 280 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेचा है, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर 280 पर कितना परसेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब हमारा ये कैंसिल कितने कैंसिल हो रहा है 4 से 3 बार में, और ये 7 बार में। 3/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 42, 6/7%, ऑप्शन नंबर सी। हमारा कितना हो गया 42, 6/7%। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। काफी आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्वेश्चन नंबर 9, काफी आसान क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में फाइंड करना है क्रय मूल्य
ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹2080, 2080 में वो खरीदा गया नहीं बेचा गया है, तो हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% हमको लॉस हुआ है। तो 20% लॉस का मतलब 1/5, 20% का वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि ये हमारा है सीपी और लॉस हुआ है तो ये हमारा है लॉस। 5 रुपए में खरीद कर 1 रुपए लॉस में बेचा गया है। 5 रुपए में खरीद कर 1 रुपए लॉस में बेचा गया है, यानी कि कितने में बेचा गया है, हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 4 रुपए। और इसी 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2080, तो हमारा 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू 420, 1 का वैल्यू सॉरी 420 नहीं 520, 520, 520 1 का वैल्यू 520। तो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो 5 का वैल्यू 2600 हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर डी। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया गया है कि उसको प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे होगा। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट किससे फाइंड किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है। तो देखिए 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6, 1/6, ठीक है, यानी कि 6 रुपए में ये 6 जो है सेलिंग प्राइस है। अगर ये सेलिंग ये नहीं लिखा होता कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये 6 जो हमारा ये कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ जो प्रॉफिट हुआ है उसको सेलिंग प्राइस पे हुआ है, यानी कि 6 जो है वो सेलिंग प्राइस है। 6 रुपए में बेचने पर उसको 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपए में बेचने पर उसको 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना था 5 रुपए था। तभी तो 5 रुपए में खरीदने के बाद जब 6 रुपए में बेचेंगे तभी तो हमारा 1 रुपए प्रॉफिट होगा। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो हमको 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 5 पर। एक्चुअल प्रॉफिट तो हम कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड करते हैं, तो हमको 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है कितना पर 5 पर, कितना परसेंट, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया हमारा 20%, ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान क्वेश्चन था। ये वाला इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया होता प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये जो 6 हमारा था ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। अगर हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लॉस 20% ऑन हिज सेलिंग प्राइस। 20% को लॉस होता है किस पे सेलिंग प्राइस पे। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे वो कितना में बेचे कि उसको कॉस्ट प्राइस पे 25% उसको लॉस हो। तो हमको पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। देखिए 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5, ये प्रॉफिट किसका हो रहा है सेलिंग प्राइस का हो रहा है, इनकी 5 जो हमारा है वो एसपी है और ये 1 क्या है प्रॉफिट है। 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो हमारा सॉरी 5 रुपए में बेचने पर हमको 1 रुपए लॉस है, ये 20% लॉस है, सॉरी पर्सन लॉस 20% उसको लॉस हो रहा है, यानी कि 5 रुपए में बेचने पर उसको 1 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि वो खरीदा कितने में है 6 रुपए में खरीदा है। तभी तो जब 6 रुपए में खरीदा होगा तो 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए लॉस होगा, ठीक। तो 6 रुपए में वो खरीदा है। अब इसी 6 का वैल्यू हमको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 800, मतलब इस 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 800।
तो 1 का वैल्यू 160, ठीक है, 1 का वैल्यू 160, हमको इस 6 का वैल्यू निकालना है, तो 6 का वैल्यू 960, 960 रुपये, 960 रुपये। अब देखिए, अब हमको कॉस्ट, अब इस 960 रुपये पर 160 रुपये क्या है इसमें, 160 रुपये, हाँ देखिए 800 रुपये में खरीदा गया है, बेचा गया है, और 900 रुपये में उसको, नहीं 800 रुपये में उसको बेचा गया है और 960 रुपये में खरीदा गया है, यानी कि 160 रुपये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 160 रुपये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो, 160 रुपये हमारा लॉस हो रहा है। तो इस 9 कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, हमारा सीपी हो गया 960। अब इसी 960 का हम 125% निकाल देंगे, 960 इतना रुपए में, इतना रुपये कॉस्ट प्राइस। अब इस पर हमको 25% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 125, अगर हम 125% निकाल देंगे 960 का, तो हमारा आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, कि वो कितने में सेल करे उसको 25% प्रॉफिट हो। तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और ये 4 बार में, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 और 4 0, 240 इंटू 5, 240 इंटू 5 कितना हो गया 1200। ऑप्शन नंबर डी। काफी आसान क्वेश्चन है। 5 रुपए में बेचने पर उसको 1 रुपए का ये प्रॉफिट है, सॉरी ये लॉस है, मैंने प्रॉफिट लिखा हुआ था। 5 रुपए बेचने पर 1 रुपए उसको लॉस हो रहा है, यानी कि खरीदा कितने में, 6 रुपए में खरीदा है। अब इसी कॉस्ट 6 का हमको वैल्यू निकालना था, तो 5 का वैल्यू, 5 जो है सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ 800, तो 5 का वैल्यू 800, 1 का वैल्यू 160, तो 6 का वैल्यू 960, और 960 कॉस्ट प्राइस आ गया। और इस कॉस्ट प्राइस पर हमको इस 960 रुपये कितने में बेचे कि हमको 25% प्रॉफिट हो, यानी कि 960 का हम अगर 125% निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस 1200, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाय सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ अ ट्रेडर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ द क्लॉथ। मतलब 25 मीटर कपड़ा को बेचने पर एक बिजनेसमैन को 5 मीटर कपड़े के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, उसको मतलब उसको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। द गेन परसेंटेज ऑफ द ट्रेडर इज, तो हमको उसका प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा पहले हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो 25 मीटर कपड़ा, मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का प्राइस 1 रुपये, 1 रुपये पर मीटर, तो 25 मीटर का 25 रुपये, इनमें कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25 रुपये। अब उसको लाभ कितना हुआ है 5 मीटर कपड़े के बराबर, यानी कि 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 25 का वैल्यू 25, 5 का वैल्यू 5, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 1 रुपये, मान लेते हैं कि 1 रुपये पर मीटर कपड़ा है, तो 25 मीटर का 25 रुपये, ठीक है, 25 मीटर का 25 रुपये। उसका प्रॉफिट कितना हुआ है 5 मीटर, यानी कि 5 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ है। 25 रुपये में बेचने पर उसको 5 रुपये प्रॉफिट हुआ है, यानी कि वो खरीदा कितने में था 20 रुपये में खरीदा था। उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करना है कि उसको 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 20 रुपये पर, कितना परसेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना 5 बार में था, कितना आ गया 25%, ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय सेलिंग 33 आर्टिकल द लॉस इनकर्ड बाय द ट्रेडर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, फाइंड द लॉस परसेंटेज। इसमें हमको लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 33 आर्टिकल है, तो हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल जो है वो 1 रुपए का है, तो 33 आर्टिकल कितना का हो जाएगा, 33 रुपीज का। उसको इतने में बेचने पर उसको 11 आर्टिकल के बराबर लॉस हुआ है, यानी कि 11 आर्टिकल कितने का हो गया, 11 रुपए का, ठीक है। 33 में बेचने पर उसको 11 का लॉस हुआ है, यानी कि वो खरीदा कितने में था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 44। जब तभी तो 44 में खरीदेंगे और 33 में बेचेंगे तो हमारा 11 का लॉस होगा, ठीक है। तो हमको लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो 11 रुपीज का लॉस हो रहा है कितने पर, 44 पर, कितना परसेंट, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 11 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये 4 से कैंसिल हो गया 25 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, काफी आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कंपनी सेल्स 3/4 ऑफ इट्स टोटल स्टॉक एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे वो सेल करता है, एंड द रिमेनिंग एट 15% प्रॉफिट। 3/4 को 20% प्रॉफिट पे सेल करता है और बचे हुए को वो 15% प्रॉफिट पे सेल करता है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द एंटायर बिजनेस। पूरे बिजनेस के लिए हमको प्रॉफिट, उस पूरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4। डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, टोटल होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, टोटल होता है, ठीक है। अब इस 4 का 3/4 कितना होगा, 4 का 3/4 3, बचा कितना 1, मतलब इस 3 को बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पर, और इस बचे हुए को बेचा गया है 15% के प्रॉफिट पर। ये इस क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि 3 का वैल्यू कितना हो गया 60%, यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हो गया 15%। 3 को बेचा गया है 60% में, 1 को बेचा गया 15% में। ये टोटल दोनों प्रॉफिट जो है ये ओवरऑल कितना होगा, तो ये सब में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना होगा 60 प्लस 15 75, 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 4 है, मतलब ये कितना हो गया हमारा 75/4। तो 75/4 हमारा कितना हो गया 18.75, 18.75, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, ये 3/4 बोला गया है, उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा टोटल होता है, और ये 4 है, 4 का 3/4 कितना होगा 3 होगा। इस 3 को बेचा गया है 20% प्रॉफिट में, बचा कितना 1, इस बचे हुए को बेचा गया है 15% में, तो ये कितना हो गया टोटल हो गया 60, ये हो गया 15। अभी 60 और 15 टोटल प्रॉफिट है। अभी जो प्रॉफिट होगा वो टोटल, मतलब टोटल पे वो डिवाइड होगा, सब में डिवाइड होगा इक्वली, तो कितना हमारा परसेंट हो गया 18.7% उसका एंटायर प्रॉफिट है, मतलब टोटल प्रॉफिट है एंटायर बिजनेस का, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ कंपनी सेल्स 3/4 of its total stock at 12.5% profit and the remaining 10% profit. Find the profit percentage for the entire business. सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना है 4/7, यानी यहाँ पे हमारा है
टोटल है 7। इस 7 का 4/7, तो 7 का 4/7 4, बचा कितना 3। 7 का 4/7 को बेचा गया 12.5% के प्रॉफिट पर, 12.5% के प्रॉफिट पर। तो ये हमारा कितना हो गया 50, और बचे हुए को बेचा गया है 10% के प्रॉफिट पर, तो ये कितना हो गया हमारा 30। अब ये 50 + 30, अब ये 100 पे डिवाइड होगा, यानी कि हमारा क्या है 50 + 30 कितना हो गया 80। टोटल है कितना 7, तो हमारा कितना आ गया 11 3/7%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 14 की तरफ है, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल हमारा 7 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अ मैन बाय सम आइटम फॉर ₹2400। ये बाय, ये वाला बाय नहीं होगा, ये खरीदने वाला बाय, BUY। अ मैन बाय सम आइटम्स फॉर ₹2400, 2400 में कुछ सामान वो खरीदा, एंड सेल 2/3 ऑफ देम, उस सामान का 2/3 जो है सेल कर दिया 15% प्रॉफिट में। एट व्हाट परसेंट शुड बी रिमेनिंग आइटम बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन ऑल। बचे हुए को कितने परसेंट में बेचा जाए कि सब पर 12.5% का प्रॉफिट हो। देखिए यहाँ पे क्या देगा 2/3, तो हमारे यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया 3। इस 3 का 2/3 मतलब 2, बचा कितना 1। 3 के 2/3 को बेचा गया है 15% प्रॉफिट में, 15% प्रॉफिट में, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा ये 30, ये हो गया हमारा 30। बचे हुए को कितना परसेंट में बेचा जाए कि ओवरऑल हमारा 12.5% का प्रॉफिट हो। तो इसको कितने में बेचा गया है हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं X% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो ये हमारा कितना हो गया X × 1 X, और हमको ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए 12.5% का, मतलब हमको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 12.5% का। तो ये हमारा कितना हो गया, इसको अगर प्लस कर दें तो हमारा कितना हो गया 37.5, ठीक है। ओवरऑल हमको कितना 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, तो 12.5 × 3 37.5, और ये बचे हुए को कितना बेचना है तो मान लेते हैं X, और इसको बेचा गया है 15% प्रॉफिट के, तो 30 + X इन दोनों को मिला के ओवरऑल हो गया, और ओवरऑल हमारा है कितना 37.5। तो हमारे यहाँ पर X का वैल्यू कितना हो जाएगा 37.5 - 30, 7.5%, ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अ मैन सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक आदमी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। इफ ही सेल इट एट 15% प्रॉफिट, अगर वो अपने सामान को 15% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसको 80 रुपये अधिक मिलता है, 80 रुपीज मोर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, उसके सामान का क्रय मूल्य हमको फाइंड करना है। देखिए तो एक चीज हमको पता है कि अगर 100 रुपये मान लेते हैं CP, ठीक है। अगर 100 रुपये CP है, 10% अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120। अगर हमको लॉस हो रहा है 10%, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 90%, ये परसेंटेज में होगा सर। अगर हमको 20% लॉस हो रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा 80%। सेम वही इसी क्वेश्चन, सेम यही बात क्वेश्चन में बोला गया है। अगर वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है
110, ठीक है, 110 है। अगर वो 15% प्रॉफिट में बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 115 होता। और 115 में बेचने को उसका एक्स्ट्रा उसको कितना मिल रहा है, 80 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस है 110 और यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस है 115। डिफरेंस कितने का है, 5% का। इसी 5% का वैल्यू कितना है, 80। तो 1% का वैल्यू 16, 1% का वैल्यू 16। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हमें कितना है, 100%। तो 1% का वैल्यू 16, तो 100% का वैल्यू 1600, 1600, ऑप्शन नंबर बी। ये बस आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% बढ़ रहा है तो 110 होगा, 20% बढ़ रहा है तो 120 होगा, और 10% लॉस हो रहा है तो 90% होगा। अगर 20% लॉस हो रहा है तो 80% होगा। सेम वही यहाँ पर भी किया गया है। उसको 10% प्रॉफिट बेचता है, ठीक है। फिर उसी समय अगर वो 15% प्रॉफिट बेचता है तो उसको 80 रुपये अधिक मिल जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 5% का। इसी 5% का वैल्यू 80, 1% का वैल्यू 160, तो 100% का वैल्यू 1600, हाँ 1600, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ मैन सेल हिज गुड्स एट 5% लॉस। 5% लॉस में बेचता है। इफ ही सेल इट एट 10% प्रॉफिट, अगर वो 10% प्रॉफिट में बेचता है, गेन लिखा हुआ है, 10% गेन में बेचता है, ही गेट्स 60 मोर, तो उसे 60 रुपए अधिक मिलता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज गुड्स। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, हमें उसका क्रय मूल्य फाइंड करना है। 5% लॉस में बेच रहा है, यानी कि 95% में बेच रहा है। अगर वो बेचता है 10% गेन में, यानी कि 10% गेन में बेच रहा है, यानी कि 110 में बेच रहा है, इतना बेचने पर उसको 60 रुपए अधिक मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अधिक कितना हो रहा है, ये 95, ये 110, तो कितना हो रहा है 15। इसी 15% का वैल्यू कितना है 60, तो 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू 400, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की क्लास में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनाए, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग बनाए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और प्रॉफिट एंड लॉस के ही कुछ और क्वेश्चन के साथ, जो कुछ डिफिकल्ट लेवल के होंगे, या फिर हम कुछ कोई और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।